नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। हरियाणा में टीचर्स की कमी एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। टीचर्स की कमी के कारण जहां प्रदेश भर के छात्र और उनके अभिभावक परेशान हैं, तो हरियाणा सरकार भी टीचर्स की कमी पूरी करने के लिए समय समय पर टीचर्स की भर्तियों का ऐलान कर रही है। हालांकि काफी समय से भर्तियां रुकी हुई थी, लेकिन अब राहत की बात है कि भर्तियां शुरू होंगी। लेकिन विपक्ष टीचर्स की कमी को मुद्दा बनाते हुए सरकार को लगातार घेरने का काम कर रहा है और घेराव सरकार का इस बात पर भी किया जा रहा है कि आखिर स्कूलों को मर्ज क्यों किया जा रहा है। इस रिपोर्ट में आप देखिए टीचर्स की कमी आखिरकार किस कदर बनी हुई है और विपक्ष के लिए सत्तापक्ष को घेरने का सुनहरा मौका ये किस तरह से बन गया है। उसके बाद हम चर्चा करेंगे इस विषय पर। टीचर्स की कमी के कारण छात्रों का फूटता गुस्सा जायज है। टीचर्स की कमी पर छात्र समेत अभिभावक भी परेशान हो जाते हैं। वहीं अब टीचर्स की कमी सरकार को घेरने के लिए विपक्षी दलों का एक मुद्दा बन चुकी है। हरियाणा के कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान ने इसी मुद्दे को लेकर सरकार को जमकर घेरा। ये बड़ा दुर्भाग्य है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। आज हरियाणा प्रदेश में शिक्षा नाम की कोई चीज नहीं रही। उदय भान ने हरियाणा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हरियाणा की गठबंधन सरकार के शासनकाल में शिक्षा को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। उधर सूबे के मुखिया भी हरियाणा के स्कूलों में टीचर्स की कमी पूरी करने के लिए बम्पर भर्तियों का ऐलान कर चुके हैं। वो हमने प्रोग्राम दे दिया है। हमारे पीजीटी के टीजीटी के जो अध्यापकों की संख्या स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को और एचपीएससी को दे दी गई है। जो आउटसोर्सिंग के हैं वो भी अगले महीने में शुरू होगी। अब ये प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो अलग अलग प्रकार के अध्यापकों की भर्ती अलग अलग समय होती जाएगी। इस वर्ष अंत तक लगभग सब हो जाएगा। 26,000 इन्होंने टीचर्स की पोस्ट खत्म कर दी। जो गरीब आदमी सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ाते थे, आज वो अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है। गरीब का बेटा को शिक्षा से महरूम करने की भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत बड़ी साजिश है। और इससे ज़्यादा शर्म की क्या बात हो सके कि जो अपने उनके मूल जो गांव है उसमें भी अगर जो स्कूल में ताला जड़ता है, ऐसे एक स्कूल नहीं है, ऐसा कोई ब्लॉक नहीं है, ऐसा कोई जिला नहीं है, ऐसी कोई तहसील नहीं है जहां पर मजबूर होकर के स्कूलों के ताले नहीं लगाए जा रहे, क्योंकि स्कूलों में अध्यापक ही नहीं है। इधर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों टीचर्स की भर्ती को लेकर आमने सामने हैं। उधर टीजीटी पदों के लिए 7,471 भर्तियों के ऐलान के बाद से भिवानी में एचटेट आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। अंतिम तिथि अब 30 सितंबर रहेगी और जो करेक्शन के लिए 27 तारीख से 30 तारीख तक जो डेट दी गई थी, अब वो 1 अक्टूबर से 3 अक्टूबर तक अभ्यर्थी अपनी कोई त्रुटि, किसी का अंगूठा ठीक नहीं आया, किसी सिग्नेचर ठीक नहीं आया है, या फोटो ठीक से अपलोड नहीं हुआ है, या कोई नाम में स्पेलिंग में कोई त्रुटि रहेगी, वो उसको ठीक कर पाएंगे। हरियाणा सरकार की ओर से टीचर्स की कमी पूरी करने के लिए ऐलान पर ऐलान बम्पर भर्तियां निकालने की अनाउंसमेंट हो रही है, तो विपक्षी पार्टियों ने भी ठान लिया कि जब तक हरियाणा में टीचर्स की बम्पर भर्तियां नहीं होंगी, तब तक इसी मुद्दे के बहाने सरकार पर वार किया जाएगा। लेकिन इन सब बातों के बीच सवाल उन छात्रों का है जो टीचर्स की कमी के कारण परेशान है, क्योंकि छात्रों के लिए स्कूल पहुंचने के बाद हर एक दिन के साथ हफ्ता और महीना कीमती है और प्रदेश में ट्रांसफर पॉलिसी के बाद स्कूल बिना टीचर्स के अधूरे हो गए हैं। पलवल से भगत तेवतिया, रोहतक से हर्षवर्धन, भिवानी से अशोक भारद्वाज की रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए बात करते हैं इस मुद्दे पर, क्योंकि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि इस साल के अंत तक प्रक्रियाओं को पूरा कर लिया जाएगा। 7,000 से ज्यादा टीजीटी के पद हैं और इसके अलावा 18,000 टारगेट सरकार रखकर चल रही है। बात करते हैं, जो पैनल मेरे साथ जुड़ा है उसका परिचय आपसे करा दूं। प्रोफेसर विधु रावल हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। राकेश गर्ग जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। और शिक्षाविद के तौर पर विनय ठाकुर जी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का हरियाणा न्यूज पर। राकेश जी, आज पहला रिएक्शन आपसे। बड़े लंबे समय से मांग की जा रही थी, घेराव किया जाता था सरकार का भर्तियों को लेकर। अब सीएम साहब कह रहे हैं कि साल के अंत तक पूरी कर लेंगे प्रक्रियाएं तकरीबन। पहला रिएक्शन विपक्ष के तौर पर। केशव जी, जो सीएम साहब आज ये शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, कर लेंगे, मैं सीएम साहब को शुभकामनाएं देता हूं और इस प्रदेश की जनता को भी इस बात के लिए शुभकामनाएं देता हूं और स्वयं को भी आशान्वित रखता हूं कि जो 8 साल से हम सुन रहे हैं
कर लेंगे, ये हो जाएगा, ये होने वाला है। अब ये गे शब्द अंतिम होंगे, ये बात खत्म हो जाएगी। अब ये हो गया है, सरकार ने ये करके दिखा दिया है। शिक्षा के क्षेत्र के अंदर इतने स्कूल कॉलेज नए खोल दिए गए हैं, इतने प्रोफेसर, इतने टीचर्स, इतने जेबीटी, इतने टीजीटी, इतने पीजीटी की भर्ती हो गई है। जब ये शब्द आएंगे तो मुझे लगता है वो ज्यादा बेहतर आपके लिए, हमारे लिए और इस प्रदेश की जनता के लिए होंगे। तो जो ये गे वाला शब्द होता है ना केशव जी, ये अनंत है, ये अंतहीन है। अभी जैसे आप डेट की भी एक बात कर रहे थे कि करीब करीब 2.59 लाख आवेदन आ चुके हैं और तारीख भी अभी बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी गई है। तो ऐसा ना हो कि जैसा अतीत में होता आया है वो आगे भी यही होता रहे और इस गा गे गी की प्रक्रिया में ये सरकार एक दिन क्या कहते हैं, भूतकालीन सरकार हो जाए। ठीक है विदु जी। आपको नमस्कार केशव जी, और आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों को और हमारे प्रबुद्ध पैनलिस्ट साथियों को सभी को नमस्ते। अभी मैं सुन रहा था कि गा गे और गी की एक बात कर रहे थे कांग्रेस के प्रवक्ता साहब। उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि हरियाणा राज्य पूरे देश के अंदर पहला ऐसा राज्य है जो RTE राइट टू एजुकेशन का जो नियम, जो कानून जो है कांग्रेस की सरकार के दौरान बना था, लेकिन कांग्रेस की राजस्थान की और छत्तीसगढ़ की सरकार उसको पूरा नहीं करती। दिल्ली की सरकार जो डिंडोरे पीटती है और मंगल ग्रह तक जिसका प्रचार करती है अपने शिक्षा मॉडल का, वो राइट टू एजुकेशन के नॉर्म्स को पूरा नहीं करती। लेकिन हरियाणा की भाजपा की सरकार एकमात्र ऐसी सरकार है पूरे देश के अंदर जो राइट टू एजुकेशन का जो नियम है, जो एक मानक है कि हर 30 बच्चे पर एक टीचर होना चाहिए, उसको पूरा करती है और उससे भी आगे बढ़ रही है, जिस पर ये जो है यहाँ पर सिर फुटबॉल कर रहे हैं ये विपक्ष के लोग जो हैं, जिस पर बड़ा चीखा चिल्ली कर रहे हैं। कैसे 27,54,000 स्टूडेंट्स जो हैं वो हमारे हरियाणा के सरकारी स्कूलों में उन्होंने एडमिशन इस सेशन में लिया हुआ है। और ये भी एक रिकॉर्ड की बात है कि ये पिछले सेशन से 2.5 लाख ज्यादा है, 2,56,000 ज्यादा है। पूरे देश के अंदर जहां हर राज्य के अंदर एडमिशन्स की संख्या सरकारी स्कूल से हटाकर निजी स्कूलों में बच्चे जा रहे हैं, केवल हरियाणा ऐसा प्रदेश है जिसमें 1-2 हजार नहीं, 2,56,000 अधिक स्टूडेंट्स ने इस साल इस सेशन में एडमिशन लिया। तो 27,54,000 स्टूडेंट्स का अगर 30 से भाग करोगे तो 91,800 टीचर्स की आती है। इसमें हमारे जो रेगुलर टीचर हैं वो 85,223 हैं अभी, और इसके साथ साथ हमारे गेस्ट टीचर्स और कौशल रोजगार निगम के तहत जो कर्मचारी अब लग रहे हैं वो हैं। और अभी 7,471 की एक जो है अभी भर्ती निकल गई है, ये टीजीटी की है, पीजीटी की भी लगभग इतने की निकलने वाली है, और इसके बाद कौशल रोजगार की और होंगी। तो ये अगर मैथमेटिक्स में ठीक है तो इसको ऐड कर लें और बताएं कि हम तो प्रचुर मात्रा में टीचर्स लेकर आ रहे हैं, और राइट टू एजुकेशन का जो इनका मानक है 30 बच्चों पर एक टीचर का, केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी जिसके खिलाफ ये लगातार बोल रहे हैं, केवल हम ये पूरा कर रहे हैं। अब ये जो स्कूलों पर ताले लगने की जो बात कह रहे हैं उस पर भी एक, अगर केवल आप मुझे 30 सेकंड दे दें तो ये तो एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, इस पर तो बारंबार चर्चा होनी चाहिए। ये क्या हो रहा है, ये कौन से स्कूल्स मर्ज किए हमने? केवल 105 स्कूल्स को हमने मर्ज किया, जिनमें 2 हाई स्कूल थे जिनमें 25 से भी कम बच्चे थे, 97 मिडिल स्कूल थे जिनमें 20 से भी कम बच्चे थे, 6 सेकेंडरी स्कूल थे जिनमें 10 से भी कम बच्चे थे। अब स्वाभाविक सा सवाल केशव जी आप पूछोगे कि एक तरफ तो आप कह रहे हो कि 2,56,000 ज्यादा स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया, और ये आप कह रहे हो कि बच्चे कम होने की वजह से 105 स्कूलों को आपको मर्ज करना पड़ रहा है। ये क्यों? ये हरियाणा की राजनीति का वो कटु सत्य है जो सारे देश जानता है, जो हरियाणा की जनता जानती है कि हमने आंदोलन लड़ा था समान विकास, समान रोजगार, हमारा अधिकार। जहां पर भी हुड्डा के चहीते लोग होते थे वहां पर स्कूल बन जाया करते थे, स्कूल की उपयोगिता नहीं देखी जाती थी। जो सरपंच हुड्डा का खास हुआ करता था वो वहां पर स्कूल ले आया करता था। 5-5 गांव में एक स्कूल नहीं, एक गांव में 5-5 स्कूल, और उन स्कूलों में बच्चे नहीं, और उनके टीचर्स को उनकी पोस्ट सैंक्शन करके एक तरफ तो 2.5 लाख तक जो है बच्चे बढ़ रहे हैं, लेकिन टीचर्स को 1.25 लाख की सैंक्शन पोस्ट कर दी जहां आवश्यकता भी नहीं थी। यानी हमारे राजस्व पे भी बोझ, हमारी गुणवत्ता पे भी बोझ। और मैं अपनी बात खत्म करता हूं ये बताना चाहूंगा कि ये जो कह रहे हैं ना कि शिक्षा का भट्ठा बिठा दिया, ये थोड़ा सा जागें कि आज नीट को अगर टॉप कर रही है तो वो हमारे हरियाणा की बच्ची, हमारी बिटिया कर रही है। हमारी बिटिया
तनिष्का यादव ने नीट को टॉप किया है। नीट के टॉप 10 के रैंक में 3 बच्चे हरियाणा के सरकारी स्कूल से पढ़े हुए हैं, सरकारी स्कूल से साहब। और इसके अलावा बताए ना, इनके राज्यों में एक भी बच्चा आज तक नीट में आया क्या? हमने हमारे जो प्रोग्राम्स हैं, चाहे सुपर 100 का प्रोग्राम है, वो सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड का पूरी रिपोर्ट बनती है। ठीक है, आप कह रहे हैं स्कूलों को बंद इसलिए किया गया ताकि यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन किया जा सके, और इसीलिए अब उदयभान जी भी कह रहे हैं कि 61% स्कूल आप लोगों ने वो बंद किए हैं जो कि हुड्डा साहब ने बनवाए थे। देखिए, फिजिबिलिटी नहीं थी ना केशव जी, फिजिबिलिटी बच्चे चाहते थे एक गांव में स्कूल, उसके पड़ोस में स्कूल, लेकिन यहां पर उन सब गांवों को पूरी तरह दरकिनार कर दिया, क्योंकि यहां पर एक सिस्टम चलता था कि जो जहां पर खाता ना वही, जो हुड्डा चाहे वही सही, असंतुलित विकास किया, और इसी कारण ये क्षेत्रवाद के कारण ही तो सत्ता से भाग गए थे। विदु जी, अब इसमें एक सवाल ये आता है कि अभी जो मर्जिंग वाली सिचुएशन है उसमें एक स्कूल जो है वो 3 किलोमीटर के रेडियस में होगा, पर 3 किलोमीटर रेडियस में एक स्कूल रहेगा, तो 3 किलोमीटर का रेडियस भी थोड़ा ज्यादा नहीं है आप लोग को ऐसा लगता है? क्योंकि जब विपरीत मौसम होगा तो बच्चे के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग टास्क हो जाता है। पूरे हिंदुस्तान में सबसे कम है, पूरे हिंदुस्तान में सबसे कम है। हमने ये चैलेंज लिया कि कोई भी बच्ची जो है अपने घर से 20 किलोमीटर दूर कॉलेज में नहीं जाएगी। हमने फिर उसका अपने चैलेंज को बेटर किया और हमने कहा कि नहीं, 15 किलोमीटर भी दूर नहीं जाएगी, साइकिल पे जा पाए, और इसको हमने पूरा किया। इसी के साथ साथ अभी पूछ रहे थे कि कितने महाविद्यालय खोले, कितने स्कूल खोले। हमारे सरकार में आने से पहले 48 साल तक हरियाणा के अंदर केवल महाविद्यालय थे। ठीक है, मैं आऊंगा, महाविद्यालयों की भी बात हमने करूंगा। केवल पहले 7 सालों में इस संख्या को बढ़ाकर 170 पहुंचा दी। ठीक है। और स्कूलों का आपका जो सवाल है केशव जी, इसका जवाब दे देता हूं। ये जो 3 किलोमीटर की आप बात कह रहे हैं, कोई भी अन्य राज्य, कोई भी बड़ा राज्य ऐसा नहीं है जो 5 किलोमीटर के भी चैलेंज को पूरा करता हो। हमने 3 किलोमीटर का चैलेंज लिया और इसको पूरा करके दिखाया। ठीक है सर, हमारे से कंपैरिजन कोई एक तो करे। ठीक है, केवल आसमानी बातें करने से क्या होता है? ठीक है, मैं जवाब लूंगा राकेश जी से, लेकिन एक बार उससे पहले मैं विनय जी के पास आ रहा हूं, विनय ठाकुर जी के पास। विनय जी, रखिए अपनी बात। ये जो भर्तियों को लेकर, स्कूलों को मर्जिंग करने को लेकर जो बहसें चल रही हैं, इसे कितना जायज कितना नाजायज ठहराया जाए? देखिए, जो सबसे अहम बात है वो ये बात है कि गवर्नेंस की जहां तक बात आती है उसमें शिक्षा और स्वास्थ्य 2 महत्वपूर्ण बिंदु है, और इसमें लोकतंत्र के हिसाब से दोनों ही सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को इस बात पे सहमति बनानी चाहिए। पर दुखद ये है कि क्योंकि जो शिक्षा, खास करके जो प्राथमिक शिक्षा है, इसमें भर्तियां ज्यादा होती है, तो इसको लेकर राजनीति भी होती है। ये बात सही है कि सिर्फ स्कूल खोलने से और इंफ्रास्ट्रक्चर करने से शिक्षा की उन्नति नहीं होती। शिक्षा में जो ह्यूमन रिसोर्स है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, और सबसे जरूरी बात है वो है कमिटमेंट शिक्षा को लेकर के, कि सरकारें कितनी उसको लेकर के कमिटेड है। तो यहाँ पे सिर्फ विज्ञापनों के जरिए और आंकड़ों के जरिए कितना एक दूसरे को काट सकते हैं, इस पर ध्यान नहीं दे करके हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि शिक्षा व्यवस्था सुधरे, और इसके लिए उसका जो लोकल कनेक्ट है, लोकल कनेक्ट बहुत जरूरी है। इसीलिए पूरी दुनिया में कम्युनिटी स्कूल की बात हो रही है, लोकल लैंग्वेजेस की बात हो रही है, क्योंकि शिक्षा जो है वो सिर्फ सूचना नहीं, शिक्षा जो है वो लाइव एक्सपीरियंस भी है। तब उसी के सहारे वो अपनी जिंदगी की मुश्किलें आसान करता है और कौशल भी सीखता है। तो इसीलिए ये बहुत दुखद है कि राजनीतिक पार्टियां शिक्षा को लेकर के राजनीति करें। मदद अगर वैज्ञानिक है, तार्किक है, तो जरूर होनी चाहिए। ठीक है सर, अगर वो उन्नति के लिए है। ठीक है सर, राकेश जी के पास आता। राकेश जी, रखिए अपनी बात। सवाल थे विदु रावल जी के आपसे। केशव जी, जब आपने प्राइमरी जो कहा ना कि आप शुरुआती अपनी एक वक्तव्य दे दीजिए, तो मैंने बड़े संयमित शब्दों के अंदर सरकार को शुभकामनाएं और हरियाणा वासियों के लिए एक भविष्य की उम्मीद पैदा की थी कि ये जो गागेगी है अब ये हो गया में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन चले, हमारे मित्र है विदु रावल जी, उन्होंने अच्छी तरीके से बात को रखा। अब जब आंकड़ों की बात आई है केशव जी, और इन्होंने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का नाम लिया, मैं केशव जी जो हमारे भाजपा के साथी प्रवक्ता बैठे, मैं इनको करेक्ट कर देता हूं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जब राज था, 1 केंद्रीय विश्वविद्यालय, 7 राजकीय विश्वविद्यालय, 23 डीम्ड और निजी विश्वविद्यालयों के साथ कुल 31 विश्वविद्यालय खोले गए थे। 35 राजकीय महाविद्यालय थे, 481 तकनीकी संस्थान थे,
4 राजकीय मेडिकल कॉलेज, और इस प्रकार कुल मिलाकर मतलब राजकीय मेडिकल कॉलेज 4 थे, कुल मेडिकल कॉलेज 6 थे। मतलब इस तरीके की संख्या मैं आपको बता रहा हूं। और जो ये आप जॉब्स की बात कर रहे हैं, मैं जॉब्स की आप बता दूं, जेबीटी के 9,647, डीपी के 287, मैथ मास्टर 10,037, इस प्रकार कुल मिलाकर जेबीटी की 12,643 पोस्ट दी थी। और जो एचएचएससी के थ्रू दी थी, टोटल पीजीटी थे 814, एसएस के मास्टर से 247, मैथ के मास्टर थे 729, साइंस के टीचर थे 1056। इस प्रकार अलग अलग संकाय को मिलाकर 10,513 जॉब दी थी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने अपने कार्यकाल के अंदर। और दूसरी बात, जो अब ये जॉब निकली है, यही जॉब एचएसएससी ने वर्ष 2019, 2020 और 2021 में टीजीटी और पीजीटी के 9361 पदों के लिए भर्ती निकाली थी। और आपको मैं बता दूं, 9361 पदों के लिए 27,18,000 आवेदन आए थे। अब ये सरकार बता सकती है कि बाद में इस सारे आवेदन को रद्द क्यों कर दिया गया। हमारी आशंकाएं हैं और स्वाभाविक आशंकाएं हैं कि 8 साल का जो इन सरकार का कार्यकाल रहा, अब देखिए सरकार ने करीब करीब मैं आपको बताऊं 301 तो पूर्ण रूप से और 4800 स्कूल जो है मर्जर के नाम पर बंद कर दिए। 25,000 के करीब के टीचर्स की जो खाली पदों की भर्ती थी वो बिना भर्ती के खत्म कर दिए गए हैं। 40,000 के करीब 38 से 40,000 का आंकड़ा है आज प्रदेश के अंदर जो टीचर्स खाली पड़े हैं। और जो प्रदेश के अंदर प्राइमरी एजुकेशन है उसके जो सरकार के पास जो स्वीकृत पद है वो 90,765 है, जिसके अंदर से 38,612 आज भी खाली पड़े हुए हैं। जो सेकेंडरी एजुकेशन है जिसके अंदर 62,928 पद है उसके अंदर 25,534 आज भी खाली पड़े हुए हैं। तो इस प्रकार के बहुत ऐसे सवाल हैं, लेकिन मैं आंकड़ों की बाजीगरी में केशव भाई ना मैं भाजपा को उलझाना चाहता, ना सरकार को उलझाना चाहता और ना मेरे मित्र विदु रावल को उलझाना चाहता। मेरे सवाल जनता के सवाल हैं। जब से ये स्कूलों की पॉलिसी लेकर आए, आप ये देखिए कभी कह रहे हैं जो साइंस के टीचर है मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं वो मैथ पढ़ा देंगे, प्रदेश के ऊपर कर्ज बढ़ता जा रहा है। अब ये समझिए कि जो बच्चे स्कूलों के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं, आप तो उनको किसी राजनीतिक पार्टी से जोड़कर नहीं देख सकते। बहुत ऐसे स्थान हैं जहां टीचर्स हड़ताल के ऊपर बैठे हुए हैं, आप उनको किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं जोड़ के देख सकते। मेरा भाजपा से ये सवाल है, प्रदेश के अंदर शिक्षक के पद खाली पड़े हैं, रेशनलाइजेशन के नाम पर, मर्जर के नाम पर उनका तर्क है ना कि हरियाणा एकमात्र ऐसा राज्य है देश भर में जिसने 3:1 के रेशियो को मेंटेन किया है, 30:1 के रेशियो को, 30 बच्चों पे एक टीचर। देखिए अगर मैं केशव जी अगर भाजपा के प्रवक्ता इन बातों को बोल रहे हैं और इन बातों को मान भी लेते हैं, लेकिन आप जमीनी हकीकत पर आइए। मैं बार बार कहता हूं आंकड़े देने के लिए ये कागज, ये पत्र, ये आंकड़े बहुत है, लेकिन इन आंकड़ों से जो स्कूल के बाहर बच्चे बैठे हैं, मुख्यमंत्री जी के गांव के अंदर जो बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं, करनाल के अंदर जो बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में जो बच्चे स्कूल के बाहर बैठे हैं, टीचर हड़ताल कर रहे हैं, क्या इन आंकड़ों से उनकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा? उनकी समस्याओं का समाधान जॉब से होगा। तो मैं बात जो पहली लाइन मैंने केशव जी बोली थी उसी पंक्ति को मैं दुबे कह रहा हूं कि अगर आंकड़ों की बाजीगिरी करनी है, आप चैनल के ऊपर मत कीजिए। आप जहां बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं, टीचर प्रदर्शन कर रहे हैं, जहां स्कूलों की कमी है, जहां बच्चों की कमी है, जो शिक्षा के नाम पर प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, आप उनके बीच में अपने प्रतिनिधि भेजिए ना, उन बच्चों को तसल्ली दीजिए, उन टीचर्स को तसल्ली दीजिए ना। और हम ये समझते हैं, आपका ये कहना है कि स्कूलों में जो टीचर्स है वो केवल आंकड़ों में है, जमीनी हकीकत नहीं है। अगर आसान करूं आपके सवाल को तो अब देखिए ना केशव जी, प्रदर्शन कौन कर रहा है? हम तो प्रदर्शन नहीं कर रहे, टीचर प्रदर्शन कर रहे हैं। सवाल किससे पूछे जा रहे हैं? सरकार से। ठीक है, आंकड़ों के साथ अगर ये उनको जवाब दे, उनकी तसल्ली करें, तो हम तो सीधा सीधा कह रहे हैं कि सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है, प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। और क्यों? सुनिए अंतिम बात और सुन लीजिए केशव जी, इस सारे आचरण के पीछे हमें यह समझ में आता है, अगर बच्चे, अभी एक बात और भी आई थी कि नई भर्ती नहीं की जाएगी, जो टीचर्स रिटायर्ड होंगे उन्हीं टीचर्स को आगे एडोग, मतलब उनको आगे जॉब दी जाएगी, उनके कार्यकाल को बढ़ाया जाएगा। इसका मतलब जो हरियाणा का बच्चा वो पढ़ाई छोड़ दे, क्योंकि आपने तो जो रिटायर्ड होंगे उनको आगे एक्सटेंशन देनी है। एक सवाल। और दूसरा सवाल ऐसा लगता है कि अगर बच्चे पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से रोजगार मांगेंगे। रोजगार प्रदेश में है नहीं, कर्ज प्रदेश के ऊपर बढ़ता जा रहा है। तो कर्ज को खत्म करने के लिए कहीं ऐसा तो नहीं कि पूरी शिक्षा प्रणाली को ध्वस्त किया जा रहा है? यही उदयभान जी कह रहे हैं, यही सवाल है, मैं पूछ लेता हूँ। ठीक है, प्रदेश के बच्चों और उनके अध्यापकों के भी सवाल बहुत, यही सवाल उदयभान जी का भी था। रावल साहब जवाब।
मैंने सवाल नोट कर लिए और मैं एक एक कर सवाल का उत्तर दे देता हूं। पहले रोजगार पर आ जाएं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा 9.5 साल तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, 9.25 साल तक। उन्होंने अपने 9.25 साल में केवल 20,612 नियुक्तियां की। सिर्फ टीचर्स की नहीं, पूरी कोई भी एक सरकारी नियुक्ति की, सबको जोड़ लें तो 20,612, 9.5 साल, 9.25 सालों में। हम आज जब आपसे बात कर रहे हैं, हम 23,000 टीचर्स को, केवल टीचर्स को भर्ती कर चुके हैं और पूरी ओवरऑल भर्ती की बात करें तो 97,000 भर्तियां जो हैं हो चुकी हैं पूरी, जिनको अपॉइंटमेंट भी दे चुके हैं, जो तनख्वाह ले रहे हैं। तो ये तो रह गई रोजगार की बात। अब दूसरी इनकी बात जो थी वो इनका ऐसा था कि भाई प्राइवेट स्कूल्स को बढ़ावा दिया जा रहा है। अरे साहब, मैं तो आंकड़ा दे रहा हूं कि 2,56,000 स्टूडेंट्स प्राइवेट स्कूल्स को छोड़कर सरकारी स्कूल में आ रहे हैं और हमारे आसपास किसी राज्य में नहीं हो रहे। राजस्थान में आपकी सरकार है, वहां 96,000 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सरकारी स्कूलों को छोड़कर प्राइवेट में एडमिशन ले रहे हैं। दिल्ली की सरकार बड़े ढिंढोरे पीटती है, वहां पर भी लगभग इतनी ही फिगर के बच्चे जो हैं सरकारी स्कूलों को छोड़कर प्राइवेट स्कूल्स में जा रहे हैं। केवल हरियाणा में ऐसा हो रहा है कि प्राइवेट स्कूल्स को छोड़कर सरकारी स्कूलों में आ रहे हैं। और फिर भी यहाँ पर किस प्रकार की आप चर्चा कर रहे हैं, इस पर विचार कीजिए आप। एक और बात जो है, आपने सारी बात ठीक कही, लेकिन कम से कम इतनी बात को तो एक्नॉलेज कीजिए ना। अब आप आंकड़ों को आप नहीं मानना चाहते, आप ना आंकड़ों को डिस्प्यूट करना चाहते। मुझे बताइए किस आंकड़े से आपको दिक्कत है, मैं उसका सोर्स बताता हूं। आधे से ज्यादा आंकड़े विधानसभा के पटल पर रखे हुए हैं। इसके अलावा आपने कहा आंकड़े नहीं मानते, मैं रिजल्ट्स बता रहा हूं आपको। नीट को टॉप हमारे यहाँ के बच्चे कर रहे हैं, जब IIMs और IITs में हमारे यहाँ पर लगभग 28% स्टूडेंट्स की वृद्धि हुई है हरियाणा के स्कूलों से पढ़े हुए बच्चों की। मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे जो सुपर 100 का प्रोग्राम है, जिसमें हमने गरीब से गरीब बच्चे उनको चुना जिनके घर में 1 लाख की भी आय नहीं थी, उनमें से बच्चे नीट क्वालिफाई कर रहे हैं, IIT कर रहे हैं। और उससे उत्साहित होकर केशव जी हमने एक और कार्यक्रम बनाया जिसकी अब बहुत बड़ी चर्चा होने वाली है। ये अगला नेक्स्ट बिग थिंग होने वाली है, ये गेम चेंजर होने वाला है। बुनियाद प्रोग्राम जो हम कक्षा 9 से शुरू करेंगे, सुपर 100 11वीं और 12वीं के लिए था, उसमें हमने 55,000 बच्चे अप्लाई किया, 55,000 बच्चों ने, जिसमें से 20,621 बच्चों ने लेवल 1 क्लियर कर लिया और लेवल 2 क्लियर करने वाले बच्चे जो हैं 30,035, उनको तो डायरेक्ट हमने बुनियाद में। विदु जी, एक सवाल उदयभान जी का और था, वो कह रहे हैं आप आंकड़ों की तो बात कर रहे हैं, लेकिन स्कूलों में केवल पूरे हरियाणा के अंदर 7 ऐसे प्रिंसिपल हैं जो कि नियमित हैं, रेगुलर प्रिंसिपल हैं, इसके अलावा सब एक्टिंग प्रिंसिपल्स हैं। नहीं, गलत कह रहे हैं, ये 7 की फिगर बिल्कुल गलत है। उदयभान जी का उनके जो भाई हैं, मेरे बड़े भाई हैं, वो भी एक स्कूल में प्रिंसिपल है। वो आजकल कांग्रेस वाले जो है ना, झूठ बोलने में बिल्कुल परहेज नहीं करते। इतने बड़े कद के नेता भी झूठ बोलते हैं तो बड़ी दिक्कत आती है, शर्म भी आती है। और एक ये बात ये बार बार जो कहते हैं ना कि स्कूल के बाहर क्यों बैठे हैं, स्कूल के बाहर भी वैसे ही बिठा रखे हैं और बच्चों के साथ आप राजनीति कर रहे हैं। सबसे दुखद यह दुर्भाग्य की बात है, आप बिल्कुल ठीक वही राजनीति कर रहे हो जो आप चुनावों के समय करते हो। गांव के बाहर जैसे 4 आदमी बिठा देते हो। बच्चों को टीचर्स के ट्रांसफर से क्या लेना देना? बच्चों को क्यों मजबूर कर रहे हो? बच्चों को क्यों टूल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हो? ये देश का और प्रदेश का दुर्भाग्य है कि हमारा विपक्ष अपनी हार स्वीकार नहीं करता और वो इस प्रकार के घिनौने जो है, ठीक है सर, मैं एक फाइनल कमेंट ले रहा हूँ, का भी उपयोग करने से बाज नहीं आता। ठीक है, फाइनल कमेंट ले रहा हूँ मैं एक सभी से। विनय जी, आपसे शुरुआत कर रहा हूँ, गर्ग साहब आता हूँ फिर आपके पास। विनय जी, देखिए, 2 बातें तो बहुत ही स्पष्ट है। एक तो सही बात है कि जब भी बात करें आप तो राजनीति, खास करके शिक्षा के मामले में, तो राजनीति को थोड़ा पड़े रख दें और बात बिल्कुल सही, जैसे सोर्स ऑफ डेटा पे बात सही होनी चाहिए, ग्राउंड चेक पे बात होनी चाहिए। क्योंकि सही मायने में किसी भी राज्य का विकास जो है वो शिक्षा पे निर्भर करता है, खास करके तब जब हम एक नॉलेज इकोनॉमी वाले एरा में प्रवेश कर रहे हैं और बुनियाद प्राथमिक शिक्षा से होती है। तो हमें इस बारे में राजनीति को किनारे रख करके, ठीक है सर, ठोस प्रगति पे ध्यान दें। ठीक है, राकेश जी, फाइनल कमेंट जल्दी से, 30 सेकंड दे पाऊंगा सर। मैं सिर्फ आपको एक चीज और बता देता हूं कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का बार बार जिक्र किया जाता है, तो उनके समय के अंदर केशव जी 51,511 प्लस 23,700 गेस्ट टीचर, टोटल 75,211
और 5000 के करीब कंप्यूटर टीचर और 5000 शिक्षा प्रेरक रखे थे। ये सिर्फ मैं शिक्षा विभाग की बात कर रहा हूं। जो HPSC और HSSC के थ्रू जो और जॉब्स दी गई थी उनका मैं जिक्र नहीं कर रहा। और दूसरी बात, मैं मोरल ऑफ द स्टोरी पर आता हूं केशव जी। यह बड़ा गंभीर विषय था, इस प्रदेश के भविष्य से जुड़ा हुआ विषय था, शिक्षा से जुड़ा हुआ विषय था। लेकिन चलिए, अगर भाजपा सरकार अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर रखना चाहती है और इनको यह लगता है कि जो बच्चे बिठाए गए हैं वो कांग्रेस के द्वारा बिठाए गए हैं, तो हम समझते हैं ये इसी बुलावे में रहे, इसी बहकावे में रहे। 2023 2024 दूर नहीं है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इस प्रदेश का जो शिक्षा का भट्ठा भाजपा सरकार ने बिठाया है, ये बच्चे इस शिक्षा को, इस विषय को भूलेंगे। ठीक है सर। विदु जी, केवल 30 सेकंड। मैं बड़ी जल्दी से बताना चाहता हूं, राजनीति को परे करके ये विपक्ष की बौखलाहट बिल्कुल सामने है, सबके सामने है। विपक्ष का हरियाणा के विकास से जैसे कोई सरोकार नहीं है, ऐसे बच्चों के भविष्य से भी कोई सरोकार नहीं है। ये घृणित राजनीति, गंदी राजनीति, भ्रमित राजनीति करते रहेंगे, लेकिन हम पूरा ध्यान जो है इस देश का भविष्य बनाने में, बच्चों का भविष्य बनाने में करेंगे। और इसलिए हम जो है आज अव्वल नंबर पर आ रहे हैं। हरियाणा नंबर 1 पर आ रहा है शिक्षा के क्षेत्र में। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आप सभी का। प्रोफेसर विदु रावल जी, राकेश गर्ग जी, विनय ठाकुर जी।